Saving, investment, financial planning, how to make money as a college student, assets which make you poor, how to spend your first salary, money lesson from चाणक्य नीति, वेदास एंड क्रिश्चियनिटी। हमने हमारे इस चैनल पे सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं एंड उसमें मेजर थीम्स हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स रह चुकी हैं। अब आप भी सोच रहे होगे कि हम सिर्फ क्या धरती पर सेव या इन्वेस्ट करने आए क्या पैसे को? ऑफ कोर्स योलो की एंड फोमो की मैंने बढ़कर अपने वीडियोस में एनालिसिस एंड इवन क्रिटिसाइज भी किया है, बट एक्चुअली यू ओनली लिव वंस, तो पैसे को उड़ाना भी तो आना चाहिए अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एवरेज इंडियन की। तो एन एवरेज इंडियन स्पेंड 75% ऑफ हिज अर्निंग्स ऑन फूड एंड बेवरेजेस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड अदर अलाइड एरियाज लाइक हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एटसेट्रा। अगर मैं इंडियंस की बात करूं स्पेसिफिकली, सो वी स्पेंड द मेजर शेयर ऑफ आवर इनकम दैट इज 44% ऑन फूड एंड बेवरेजेस एज कम्पेयर टू अदर नेशंस हु स्पेंड ओनली 40.74%। एंड इससे पता लगता है हम इंडियंस खाने पीने के कितने शौकीन हैं। अब अगर हम एक होलिस्टिक एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि 80% इंडियंस स्पेंड देयर मनी ऑन बेसिक नेसेसिटीज लाइक हाउसिंग, फर्निशिंग, हाउस होल्ड रिपेयर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, टूल्स, नॉन ड्यूरेबल्स एटसेट्रा। तो इससे मुझे पता लगता है कि जब इंडियंस की फर्स्ट सैलरी आती होगी तो वो सबसे पहले ना अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स खरीदते होंगे, यानी कि सबसे पहले तो रेस्टोरेंट में बेवरेजेस एंड फूड लेंगे, सेकेंडली अपनी भाई बहन के लिए क्लोथिंग एंड फुटवेयर खरीदते होंगे एंड फिर सारा का सारा पैसा अपनी या तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर घर के लिए कोई सुख सुविधा बढ़ाने के लिए खरीदते होंगे। अब हमने बात कर ली है बेसिक नेसेसिटीज की, सो नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस ऑन हाउ इंडियंस स्पेंड ऑन लग्जरी, यानी कि अपनी लाइफ जीने के लिए वो किस किस एरियाज यानी कि एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक फैशन एंड शॉपिंग, वेकेशंस एटसेट्रा। अगर हम वेकेशंस की बात करते हैं तो आप इस फिगर में भी देख सकते हो, लाइक 30% ऑफ इंडियंस से दैट दे कैन नॉट अफोर्ड वेकेशंस, whereas 70% Indians spend some amount at least on vacations, and out of this 70%, more than 40% who are fully employed spend approximately 30,000 or more in a year on traveling। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा स्पेंड करता होगा फैशन एंड शॉपिंग पर, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स कॉलेज जाने वाले लोग, क्योंकि मुझ जैसे लोगों को बढ़िया सा फुटवेयर एंड ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं टू मेक अ गुड इंप्रेशन अमंग फ्रेंड्स इन कॉलेज। बट ये एक मिथ है, बिकॉज 31% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु स्पेंड्स ऑन फैशन एंड शॉपिंग इज बिलोंग्स टू 25 to 34 years old, यानी कि वो लोग जो कि वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं। एंड कहा जाता है कि इंसान की औकात उसके जूते देख के पहचानी चाहिए, पर तब भी इंडिया में अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स 1000 रुपए से भी कम स्पेंड करते हैं अपने फुटवेयर पर। एंड अगर हम बात करें डेटिंग एंड रोमांस की, तो 14% ऑफ इंडियन वुमेन स्पेंड 3000 और मोर ऑन अ डेट, वेयरएज ऐसा लगता है कि इंडियन मेन का हाथ थोड़ा टाइट रहता है डेट एक्सपेंडिचर पे, बिकॉज ओनली 14% ऑफ इंडियन मेन स्पेंड 3000 और मोर ऑन अ डेट। एंड अब हम बात करते हैं थोड़े से बुकिश कंसेप्ट की, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक, एक एवरेज रूरल फैमिली की इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन है 12,700 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर ईयर, whereas अर्बन इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन है अप्रोक्सीमेटली 29,000 पर ईयर। एक एवरेज रूरल इंडियन फैमिली स्पेंड करती है एक साल में अप्रोक्सीमेटली 62,400 रुपीज एज कम्पेयर टू एन अर्बन इंडियन फैमिली जो कि स्पेंड करते हैं 1,43,000 रुपीज पर ईयर। एंड अगर हम बात करें फूड एंड बेवरेजेस कंजम्पशन में, तो रूरल इंडिया सरप्राइजिंगली ज्यादा स्पेंड करती है ऑन दिस एरिया, एंड अर्बन इंडियन ज्यादा स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू रूरल इंडियंस ऑन ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एटसेट्रा। एंड अपनी इस रिसर्च के दौरान मुझे एक सरप्राइजिंग फैक्ट मिला। ऑफ कोर्स हमें इंडिया में पता है कि रिच एंड पुअर में कितना डिफरेंस है, एंड इंडिया अभी भी कितनी ज्यादा पुअर पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है, एंड रिच पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ 0.04% है। एंड पता लगा मुझे अपनी रिसर्च में कि ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, रिच पीपल कंट्रीब्यूट ओनली 0.31%। एंड ऑफ कोर्स इसका ये रीजन हो सकता है कि रिच लोगों की पॉपुलेशन कम है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन विच स्टूड आउट वाज दैट रिच पीपल सेव एंड इन्वेस्ट मोर मनी। एंड इस पूरी वीडियो में मैंने कई सारे स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स, नंबर्स एंड फिगर्स को एनालाइज किया, एंड इसमें से मुझे बस एक ही ऑब्जर्वेशन मिली कि हम इंडियंस अभी भी ना सिर्फ सर्वाइवल पे जी रहे हैं, यानी कि
रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया अभी भी एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है जहाँ पे जॉइंट फैमिली का प्रचलन है, यानी कि एक बहुत बड़ी फैमिली होती है एंड एक या मैक्सिमम 2 अर्निंग मेंबर होते हैं जिनके पास पूरी फैमिली का खर्चा चलाने का जिम्मा होता है एंड उनकी इस वजह से सारी इनकम फैमिली का बेसिक खर्चा उठाने में निकल जाती है। एंड ऑफ कोर्स विमेन वर्कफोर्स भी हमारे देश में बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है। एंड द सेकंड रीजन जिससे आप और मैं अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वो ये है कि हम सपने छोटे देखते हैं। वेकेशन पे जाना है तो मनाली या शिमला चले गए, बाहर खाने जाना है तो किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खर्चा कर देते हैं। कभी कभी हम बड़ा नहीं सोचते, पर पता है सपने देखने पर ही साकार होते हैं। तो बड़े सपने अगर देखने हैं एंड उन्हें साकार करना है ना, तो अभी से काम करना होगा छोटी छोटी चीजों पे, लाइक स्टार्टिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आप अभी कॉलेज में हो देन स्टार्ट थिंकिंग सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि जॉब के साथ साथ आप और क्या क्या कर सकते हो ताकि आप पास इतना कॉर्पस हो जाए कि आपके पास सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि इवन लिविंग द लाइफ किंग साइज इतने पैसे हो जाए। बिकॉज आप और मैं यही तो मानते हैं, यू ओनली लिव वंस।